नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि एवोगाद्रो की अवधारणा यानी कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या है। और इसके लास्ट में मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि एवोगाद्रो की अवधारणा क्या थी। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल देसी तरीके से इसको समझ लेते हैं कि एवोगाद्रो की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डब्बा ले लेता हूँ और इस डब्बे के अंदर मान लीजिए कोई गैस भरी हुई है जिसका नाम एक्स है। ठीक है, ऐसा ही एक सेम टू सेम दूसरा डब्बा ले लेता हूँ जिसके अंदर मान लीजिए वाई गैस भरी हुई है। ठीक है, इन दोनों डब्बों के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें कोई गैस है जिसको मैंने एक्स मान लिया, इसमें कोई दूसरी गैस है इसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस डब्बे का आयतन v है और इसका भी आयतन v है। कितना है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगर इसका v है तो इसका भी v है। माने समान आयतन में अलग अलग गैस भरी हुई है। ठीक है, अब एवोगाद्रो ने ये बोला कि समान आयतन में अगर अलग अलग प्रकार की गैस भरी हुई हो, उनका अगर टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, समान हो जाए, समान हो जाए। इस पूरे को मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, देखिए, समान आयतन में भरी हुई अलग अलग गैसों का यदि तापमान और दाब समान हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो इस समान आयतन में उपस्थित कणों की संख्या भी समान होगी। कणों की संख्या समान होगी। ठीक है, इसको पूरे को मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। एवोगाद्रो के अनुसार समान आयतन में समान ताप और दाब पर कणों की संख्या समान रहती है, भले ही गैस अलग अलग हो। ठीक है, और ये केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए। ठीक है, तो ये था एवोगाद्रो की अवधारणाएं। जैसे मान लीजिए ये डब्बा है, इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है और ये दूसरा डब्बा है, इसके अंदर हाइड्रोजन भरी हुई है। हमें पता है कि इन दोनों का आयतन एक समान है और इनका यदि तापमान और दाब भी समान है, तो यहाँ पर जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, समान आयतन में कणों की संख्या दोनों जगह समान होगी, बशर्ते आयतन सेम होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए और प्रेशर भी सेम होना चाहिए। ये है एवोगाद्रो की अवधारणा। अब मैं उस किस्से पर आता हूं जो मैंने आपको बोला था। ये सारी बातें एवोगाद्रो ने 1811 में बताई थी। ठीक है, लेकिन 1860 तक इनको कोई महत्व नहीं दिया गया। अब आप पूछोगे कि ये 50 साल, लगभग 50 ही हो गई है ना, 50 से एक ही कम है, तो लगभग 50 सालों तक एवोगाद्रो की इतनी इंपॉर्टेंट चीज को महत्व क्यों नहीं दिया गया। तो एवोगाद्रो ने ये जो सारी बातें बताई थी, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को द्विपरमाणु, ठीक है, द्विपरमाणु, द्विपरमाणु का मतलब दो परमाणु मिलके एक अणु बना ले, ऐसा मान के इन्होंने ये सारी बातें बताई थी। लेकिन उस समय डाल्टन और उनके कुछ सहयोगी ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन द्विपरमाणुक नहीं है, इसलिए एवोगाद्रो की इतनी अच्छी हाइपोथेसिस को, इतनी अच्छी अवधारणा को कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर अब सवाल ये आता है कि 1860 में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से 50 साल बाद इनको महत्व दे दिया गया। तो 1860 में ये हुआ कि जर्मनी जो है, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी का एक शहर है कोलरूस, और उस कोलरूस में रसायन विज्ञान का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का नाम था आहूत। ठीक है, आहूत नाम का एक सम्मेलन हुआ और इस आहूत नाम के सम्मेलन में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्तेनिस्लाओ। ठीक है, स्तेनिस्लाओ, स्तेनिस्लाओ केनिजारो। ठीक है, केनिजारो, स्तेनिस्लाओ केनिजारो नाम के एक वैज्ञानिक हुए। इस आहूत सम्मेलन में इन्होंने इस पूरी अवधारणा की सराहना करी और बताया कि एवोगाद्रो की ये हाइपोथेसिस कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहीं से फिर इनको 1860 में महत्व मिलना शुरू हो गया।
ठीक है। तो पता चला कि 1860 में ऐसा क्या हुआ कि 50 साल बाद इनको महत्व दिया गया। जर्मनी के कोलरूस में आहूत नाम का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ रसायन विज्ञान को लेकर के, जिसमें स्तेनिस्लाव केनिज़ारो ने आवोगाद्रो की सराहना करी, इसकी चर्चा करी और वहीं से फिर इनको महत्व मिलना शुरू हो गया। ठीक है। तो आवोगाद्रो की हाइपोथेसिस क्या है और ये किस प्रकार से इसको हम समझते हैं और किस प्रकार इनको महत्व मिला। आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।